सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम प्रोग्राम तज़किया मैं हूं लीना इलियास और आज के इस प्रोग्राम में समी इब्राहिम साहब हमारे साथ मौजूद नहीं है, लेकिन स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं एशियन न्यूज़ के ग्रुप एडिटर राना ताहिर साहब और मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही सीनियर हमारे रिपोर्टर और एनालिस्ट सदीक साजिद साहब। वेल, आज की जो सबसे बड़ी स्टोरी थी वो यही थी कि क्या जो मुलाकातें हैं वो हुई हैं या नहीं हुई हैं। शेख रशीद साहब ने तो बिल्कुल कहा हाँ जी मुलाकात हुई है, लेकिन अब से कुछ देर पहले DGISPR जो हैं बाबर इफ्तिखार साहब, उन्होंने कहा बिल्कुल जी मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने दरख्वास्त की थी और उस दरख्वास्त के बाद जो है वो 2 मुलाकातें हुई हैं और उन मुलाकातों में सिर्फ एक ही एजेंडा था और एजेंडा ये था कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को रिलीफ दिया जाए और मरियम साहिबा को रिलीफ दिया जाए। कुछ इस हवाले से ये बात करेंगे जी। राना साहब सॉरी, क्या कहते हैं आप इसके ऊपर? लीना देखें, बात यह है कि बिलाशुबा आज की ये बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि आज मोहतरमा मरियम नवाज साहिबा जब अदालत आलिया इस्लामाबाद में आई थी तो उन्होंने कहा कि जी मुस्लिम लीग नून के किसी नुमाइंदे ने कोई आर्मी नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से मुलाकात नहीं की। ठीक। तो उसके बाद फिर ये सवालात उठे कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ किसके नुमाइंदे हैं, बिल्कुल ऐसा। सन इकबाल साहब किसके नुमाइंदे हैं, ख्वाजा आसिफ साहब किसके नुमाइंदे हैं। तो अभी उस पर बात हो ही रही थी कि अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान मेजर जनरल इफ्तिखार बाबर साहब ने बात खोल दी सारी जी कि नून लीग के जो अहम रहनुमा है मोहम्मद ज़ुबैर साहब, साबिक़ गवर्नर सिंध हैं, जिन्हें एक दफ़ा मरियम नवाज़ यहाँ घर में भी दाखिल एक ठहरी हुई थी, घर में भी वहाँ भी उनको अंदर दाखिल नहीं होने दिया जा रहा था, वो भी फुटेज देखी लोगों ने। बिल्कुल। तो वो गए थे, उन्होंने 2 दफ़ा दरख्वास्त की कि वो मिलना चाहते हैं पाक फ़ौज के सरबराह जनरल बाजवा साहब से, और वो मुलाकातें हुई। उन मुलाकातों में DGISI भी मौजूद थे, जनरल फैज़ हमीद साहब, और उन दोनों मुलाकातों में मोहम्मद ज़ुबैर साहब, नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा के लिए रिक्वेस्ट करते रहे, जिस पर पाक फ़ौज के सरबराह ने वाजे कर दिया कि आपके जो लीगल इनके मामलात हैं वो अदालतों में हल होने हैं, सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होने हैं, अफवाज पाकिस्तान को इन मामलात से दूर रखा जाए। ये जो चीखो पुकार आपको APC में भी सुनाई दे रही थी ना नवाज शरीफ साहब की, जो तकरीर थी, वो इसी वजह से थी सारी कि अफवाज पाकिस्तान ने वाजे कर दिया था कि वो इन मामलात में नहीं पड़ेंगे। आप ये देखें ये किस कदर बड़े मुनाफिक हैं, ये कौम को किस तरह धोखा देते हैं। एक तरफ तो हर्जा सराई करते हैं, पाक फौज के खिलाफ जहर उगलते हैं, और दूसरी जानब जाके मिन्नतें करते हैं कि हमारे केसेस से हमारी जान छुड़ा दो, हमने जो माल लूटा है उससे हमारे बचा लो जो केस बने हुए हैं। इनको देखें, ये लोग जो हैं किस डटाई से पाक फौज के खिलाफ साजिशें करते हैं, पाक फौज के खिलाफ जहरीला प्रोपेगेंडा करते हैं। इनका मिशन क्या है आप ये देखें। आज मैं कहता हूं कि पाक फौज के तर्जुमान ने जिस तरीके से खोलकर सारी चीज़ सामने रख दी है और बयान कर दिया कि वो मुलाकातें इनकी दरख्वास्त पर हुई हैं। अब मरियम नवाज पूछे मोहम्मद ज़ुबैर से कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब किसके कहने पर गए थे नवाज शरीफ और मरियम नवाज साहबा के लिए रिलीफ लेने। अच्छा, ये जरा मैं चाहूँगी, वैसे तो सुबह से मरियम साहबा का जो बयान है वो सभी सुन रहे हैं, जब उनसे ये सवाल बातों के हवाले से कि भाई आपकी कोई मुलाकात हुई है या इस तरह जो रहनुमा है वो मिल रहे हैं, तो उनका क्या कहना था, जरा पहले वो सुन लें। अच्छा, ये अभी बिलावल का शॉट हमने नहीं चलाना था, अब आप ऐसे करें जो DGISPR बाबर इफ्तिखार साहब ने जो बात की है जरा वो भी चला दें। अच्छा जी, सदीक साजिद साहब, आपने सुना, पहले तो हमने मरियम साहिबा को सुना, वो सुबह से एक ही बात कर रही हैं और उनकी यही बात है कि भाई हमारी ऐसी कोई मुलाकात नहीं हुई है। फिर उनसे पूछा गया नवाज शरीफ साहब को इस बारे में पता था या नहीं पता था, वो कहती शायद उन्हें इल्म हो लेकिन बाद में हो गया और शायद ना पता हो। तो ऐसा कैसे हो सकता है कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब जो हैं वो पर्सनली चले गए हों? और एक और बात है, हमेशा जो तासुर दिया जाता है वो ये दिया जाता है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो कॉन्टैक्ट में है, लेकिन ये मोहम्मद ज़ुबैर साहब, मोहम्मद ज़ुबैर जो है वो साबिक़ गवर्नर जो हैं वो सिंध हैं और ये नवाज शरीफ के नुमाइंदे हैं। एक तो नफ़ी हो जाती है मरियम नवाज़ की इस बात की कि नवाज शरीफ का कोई नुमाइंदा नहीं मिला, तो ये नवाज शरीफ के ही नुमाइंदे हैं, बल्कि राना साहब ने कहने अंदर नहीं आने दिया था मरियम, वो तो मरियम, अगर ये नवाज शरीफ साहब के नुमाइंदे होते तो अंदर क्यों ना आने देती? वो तो एक अलग कहानी है, वो किसी की कोई वजह और बताऊंगा मैं, लेकिन ये उन्हीं के नुमाइंदे हैं। ये शहबाज शरीफ ग्रुप नहीं है, ये नवाज शरीफ ग्रुप है, ठीक है। और आइंदा आने वाले दिनों में ये भी बता दूं कि एक और नाम भी सामने आएगा, मिफ्ता इस्माइल का भी, ठीक है। और दूसरी बात, ये एक चीज़ तो ये साबित होगी
कि नून और शीन वाली जो बात शेख रशीद करता था वो बात भी ठीक साबित होगी। मरियम नवाज ने जो कहा ना जी कि नवाज शरीफ का नुमाइंदा नहीं मिला, तो फिर किसका नुमाइंदा मिला? नवाज शरीफ का मिला ना। दूसरी बात ये हो गई कि जनाब ये अगर जो तर्जमान अफवाज पाकिस्तान ने जो वजाहत आज कर दी, ये सबसे बड़ा सबूत है। हम सियासी रहनुमाओं को एक तरफ छोड़ देते हैं, हम शेख रशीद को एक तरफ रख देते हैं, बाकी जो लोग हैं जो इसकी तरदीद कर रहे, तस्दीक कर रहे थे, लेकिन तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान के मौक़िफ़ का वाज़े तौर पर मकसद क्या है कि यही बात है कि एक तो मुलाकातों की तस्दीक कर दी कि ये लोग मिले, ठीक है, और दूसरी बात ये भी बता दी कि ये इशूज़ हैं, यानी कि किसके लिए गए? एक शख्स के लिए गए, ये केसेस ख़त्म करें नवाज शरीफ के और मरियम नवाज को भी रिलीफ दिया जाए, ठीक है। उसका जवाब उन्होंने वाज़े तौर पर बता दिया। ये क्या है? ये पॉलिसी स्टेटमेंट है, ये मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार की स्टेटमेंट नहीं है, ये अफवाज पाकिस्तान का मौक़िफ़ है और जो उन्होंने वाज़े तौर पर रखा, और इसी के ऊपर हम गुज़श्ता 3-4 दिन से बात कर रहे हैं कि वो बात कह रहे हैं कि अगर आपके लीगल इशूज़ हैं, और जनरल बाजवा ने खुल कर कहा कि आप भाई अदालतों में जाएँ, ये बात दुरुस्त है। ये शेख रशीद की, मैं इस चीज़ को भी कहता हूँ, ख्वाजा आसिफ और एहसन इकबाल जितने मर्जी इसके गलत बयानी कर लें, उनकी 1-on-1 मुलाकात आर्मी चीफ से हुई, उन्होंने अपने केसेस के ऊपर बात की, उनको भी यही जवाब दिया जनरल जो बाजवा थे कि आप पार्लियामेंट के अंदर आपने जो भी इस्लाहात करनी है पार्लियामेंट के अंदर करें, ये आप लोगों का काम है। इलेक्शन इस्लाहात है, नैब ऑर्डिनेंस है या कोई भी कानून है। और अगर आप ये भी देखा आज राना साहब के शहबाज शरीफ साहब ने इस सवाल से कोई तरदीद नहीं की, वो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की सारी बात की, लेकिन उन्होंने इस सवाल से कोई बात नहीं की। शहबाज शरीफ साहब जो है ना, उन्होंने तो कल जब वो लाहौर हाई कोर्ट में अपनी जमानत के सिलसिले में पेश हुए थे, तो वहाँ पे जो उन्होंने मुख्तसर सी गुफ्तगू की, उसमें उन्होंने फरमाया कि वो इस मुलाकात की तस्दीक करते हैं। अब चूंकि ये बाहर आ गई है, पब्लिक हो गई है, तो वो इसकी नफी नहीं करते, ठीक है। यानी कि मरियम को तो बिल्कुल उन्होंने आउट ऑफ मेरी बात सुने अलीना, बात ये है, ये देखें, ये हो ही नहीं सकता कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब नवाज शरीफ के लिए रिलीफ मांगने गए हों और नवाज शरीफ को ना पता हो। मरियम नवाज साहबा के लिए देखें ना कि इस कदर आके सामने बात करते हैं कि इनसे बड़ा कोई बतले हुर्रियत नहीं है, और अंदर जाके मिन्नतें करते हैं, पाँव पड़ते हैं। यानी ये किसकी दरखास्त पर मुलाकात हुई? मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने किसके कहने पर टाइम मांगा आर्मी चीफ से मुलाकात का? नवाज शरीफ के कहने पर मांगा, मरियम नवाज के कहने पर मांगा। वो तरले ले रहे हैं कि मरियम नवाज को लंदन जाने दिया जाए। मसला ये है सीधा सीधा कि इन लोगों की परवरिश जिस माहौल में हुई है, ये अपोजिशन का जो है ना रहना इनको गवारा नहीं है। मैं आपको बताऊं, सीधी बात है, इन्होंने आँख खोली जब जनरल गुलाम जिलानी साहब पंजाब के मार्शल एडमिनिस्ट्रेटर थे। लेकिन जो शीन की बात हो रही है, मैं शीन वाली बात की तरफ आऊंगा। वो आपको ना शीन से पहले आपको ना आने वाले चंद हफ्तों महीनों में एक खबर मिलेगी मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं की तरफ से, और अभी तो वो आपको लगेगी बात ऐसे ही है, लेकिन वो बाकायदा कहेंगे कि हमारा नून लीग लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है। जिस तरह MQM पाकिस्तान वाले MQM लंदन से अलग हुए हैं, नून लीग में ये काम होगा और वो कहेंगे कि उनका नून लीग लंदन से। अच्छा, मरियम नवाज साहब ने एक बात की, उन्होंने कहा कि बेसिकली PM शिप के ऊपर भी तरजीह दी शहबाज शरीफ साहब ने अपने भाई को, तो ये बहुत बड़ी बात वो कह गई हैं। और इससे पहले भी बहुत से लोग ये कहते हैं कि जब पहले भी मसला हुआ था, मरियम नवाज साहबा ने उन्हें प्राइम मिनिस्टर नहीं बनने दिया। हकीकत ये है कि नवाज शरीफ ने ऐलान किया था कि जी जब वो नाअहल हुए हैं तो शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर होंगे। इस बात का बाज़ाब्ता ऐलान किया गया, उसको सबोताज किया मरियम नवाज साहबा ने कि चचा जान वजीर आजम नहीं बन सकते, फिर शाहिद खाकान अब्बासी को वजीर आजम बनाया गया। ये क्या बात है? ये तो वही ना कि अवाम को धोखा देने के लिए ये सारा कुछ किया जा रहा है। लेकिन ये मुस्लिम लीग नून जो है ये टूटनी है आने वाले दिनों में, और उसमें ज़्यादा देर की बात नहीं है। शहबाज शरीफ साहब को तो असल में अपनी पड़ी हुई है, उन्हें कोई घास आज डाले ना तो वो कल ऐलान कर दें। असल तो मसला ये है कि उनके बेटों के केसेस इतने मजबूत हैं। अब जो सलमान शहबाज साहब के मुलाजमीन का खाता खुला है, आप देखें ना, और फिर इनके अपने मुलाजमीन जो हैं वो वादा माफ गवाह बन गए हैं इनके खिलाफ। ठीक, लेकिन राना साहब एक और चीज़ भी है ना, सिद्दीक साजिद मैं आपकी तरफ आऊंगी। मुझे ये बताइएगा कि अगर हमजा को देख लें या शहबाज शरीफ साहब को देखें, अभी तो उनके केसेस चल रहे हैं ना, कॉन्विक्टेड, तो नवाज शरीफ साहब और मरियम साहब वो सियासत नहीं कर सकती हैं। तो अभी इस वक्त एक जो आपको स्पेस नजर आ रही है वो शहबाज शरीफ साहब के लिए नजर आ रही है। तो आप ये जो राना साहब कह रहे हैं कि अनकरीब ऐलान किया जाएगा रहनुमाओं की तरफ से नून लीग के कि हमारा लंदन से कोई ताल्लुक नहीं है, तो उसकी जो सरपरस्ती करेंगे वो शहबाज शरीफ साहब करेंगे या कोई और करेगा? फिर देखिए, वो तो मैं राना साहब ने तो बहुत दूर की डेट दे दी। मैं तो अभी से समझता हूँ ये तफरीक मौजूद है। मैं पार्लियामेंट में जाता हूँ ना,
तो आप नून लीग के चैम्बर का जब चक्कर लगाएं, कभी आप जाकर देखें वहाँ पे, राणा साहब इस चीज़ के गवाह हैं जी। जो ग्रुप बंदी है, जो शहबाज शरीफ ग्रुप है वो कौन सी लॉबीज में, वो लाइब्रेरी में बैठा होता है, जो नवाज शरीफ ग्रुप है वो अपोजिशन लीडर के चैम्बर में बैठा होता है, ठीक। या वो वहाँ पे होते हैं या ये वहाँ पे होते हैं, ये चीज़ें चल रही हैं। दूसरी बात, ये बात 100% राणा साहब ने सही की, आपके पास फुटेज मौजूद होगी, चला कर देख लें। पार्लिमानी पार्टी का इजलास पंजाब हाउस में हुआ, उसमें नवाज शरीफ ने खुद ऐलान किया और ऐसे हाथ रखा, शहबाज शरीफ ने शुक्रिया अदा किया कि उनको जब वज़ीर आज़म नामजद किया गया, बाद में फिर वो मुकर गए। ये बात ठीक है, मरीम नवाज ने नहीं बनने दिया, उनको पता था कि ये इधर आ जाएंगे, हमजा उधर पंजाब में आ जाएगा, तो फिर मेरी तो उन्होंने कहा जो सारी की सारी दाल नहीं जो है वो गलने वाली नहीं है। असल में अगर सीधी बात की जाए ना, ये बहुत से लोग नून लीग के अपने हल्के भी कहते हैं, ठीक है। उन्होंने कहा जी मरीम नवाज ने ख़ानदान तो तकसीम कर ही दिया, उसके बाद पार्टी भी तकसीम कर दी, और अब जो जिस किस्म की वो सियासत कर रही हैं, तो इससे उन्होंने कहा कि देखें इदारों के दरमियान लड़ाई भी करवा दी। ये क्यों नहीं पीपल्स पार्टी बोल रही, क्यों JUIF नहीं बोल रही, क्यों सराजुल हक नहीं बोल रहे, वो नहीं बोल रहे ना, यही बोल रहे और झूठ बोल रहे, गलत बयानी से काम ले रहे हैं। भाई आपने मुलाकातें की हैं, आप करते हैं, और रिलीफ को किस लिए, शहबाज शरीफ की मुलाकातें मशहूर नहीं है, जब भी वो यहाँ पर आते हैं अपने मिनिस्टर कॉलोनी में किससे मिलते हैं या कौन उनसे जाकर मिलता है, कौन जाके मिलता है? यार यही जिन लोगों के जिक्र हो रहा है, हम तो जिन लोगों, अभी तो खुल के चीजें सामने आ गई ना, ठीक हो ये गया। तो आपको ही पता है ना कि किन से मिलते हैं, इन्हीं से अच्छा, मिलते हैं शीन ना। लीग की मैं दोबारा से बात कर लेती हूँ। राणा साहब आप मुझे बता दें, आप ही बता रहे हैं कि लंदन के और हवाले ये से देखें, ताल्लुकी का- एक आखिरी इसकी बात, सरबराही कौन एक करेगा? आखिरी बात, अपने भाई को दे देंगे ख्वाजा दोबारा? आसफ हो जाएगा, हसन ख्वाजा इकबाल हो आसिफ, जाएगा, ये शाहिद साद खान रफीक हो अब्बासी? जाएगा, नहीं शाहिद खान अब्बासी तो नून लीग वो भी में है नजर ना। नहीं ना आ रहे आजकल। ठीक है, ये नहीं मानेंगे मरियम नवाज को कभी भी लीडर, ये जिनके मैंने नाम लिए, मैं आज नहीं आपको एक मानेंगे। वाक़या सुनाऊं। मैंने एक दफ़ा मरहूम गुलाम मुस्तफ़ा जतोई साहब का इंटरव्यू किया जब उन्होंने नेशनल पीपल्स पार्टी बनाई। मैंने उनसे कहा कि आपका भुट्टो साहब से इतना करीबी ताल्लुक़ था, तो आप पीपल्स पार्टी से अलग क्यों हुए? फिर जो जनरल ज़ियाउल हक साहब के ख़िलाफ़ MRD की मूवमेंट थी, उसके भी रूहे रवां आप ही थे, और सिंध में आपकी वालदा ने भी और बाकी लोग भी काफ़ी काम किया, तो आप पीपल्स पार्टी से क्यों अलग हुए? उन्होंने बड़ा दिलचस्प जवाब दिया। उन्होंने कहा कि मसला ये था कि वहाँ बैठे थे मोहतरमा के घर में, तो मीटिंग एक हो रही थी, मोहतरमा बार बार अंदर जाती थी, फिर आ जाती थी ड्राइंग रूम में, तो हर दफ़ा रहनुमा खड़े होते थे, जो ही वो जाती थी तब भी खड़े होते थे। मैं बैठा हुआ था, तो उन्होंने फरमाया कि जतोई साहब आप पार्टी कायद को इज़्ज़त नहीं देते। ठीक हो गया। तो कहते, मैंने कहा बेटी बात सुन, तेरे बाप ने कभी मुझसे ये तकाजा नहीं किया था जो तुम कर रही तो इन सफ़ेद बालों के साथ मैं ये काम नहीं कर सकता कि बार बार तो आप जाओ और आओ और मैं खड़ा हो। मैं इज़्ज़त करता हूँ पार्टी लीडर की, लेकिन ये कहता उस दिन मैंने फ़ैसला किया कि मैं पीपल्स पार्टी से अलग हो जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। तो इसी तरह ये जो सदीक साजिद साहब ने बात की है, ये लोग जिन्होंने सारी ज़िंदगी पॉलिटिक्स में गुजारी है। मैं आपको बताऊँ, मैं कोई इनके अपना शहबाज शरीफ साहब या हमजा शहबाज का हामी नहीं हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि लाहौर में और पंजाब में स्पेशली हमजा शहबाज ने नून लीग के लिए बहुत ज़्यादा काम किया। बिल्कुल किया, आई एग्री विद यू। ठीक है, और मरियम नवाज साहबा उसी बात से खौफजदा थी, इसी वजह से शहबाज शरीफ साहब को वज़ीर आज़म नहीं बनने दिया गया, जो कि भी अगर पंजाब में हमजा शहबाज साहब चीफ मिनिस्टर बन गए तो वो वर्करों में, मैं आपको बताऊं, नवाज शरीफ साहब की क़यादत कायद शायद होना अपनी जगह पे है, लेकिन जो वहाँ की यूथ है ना नून लीग की पंजाब की स्पेशली, वो हमजा शहबाज के साथ है। लेट्स सी, अभी तो हमजा साहब केसेस में है, अभी अंदर हैं, देखें क्या होता है। लेकिन मुसद्दिक मलिक साहब के हवाले से कुछ बातें सामने आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि जी मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो अनकरीब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं, और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत सी जो वीडियोज़ हैं या चीज़ें जो हैं वो सामने ला सकते हैं। वो फट पड़ेंगे, वो फट वैसे भी अच्छा खैर देखिए वो मैं बता देता हूँ, वो मैंने 2 रहनुमा हैं नून लीग के, मैंने उनसे बात की, गोया वो इस चीज़ से इनकारी हो गए। अच्छा, मेरी इतला के मुताबिक मियां नवाज शरीफ ने जब ये APC हुई है, उसके बाद उन्होंने फिर मुख्तलिफ लोगों को फ़ोन किए और उनको लंदन बुलाया है, लंदन बुलाया है। अच्छा। जो आप बात कर रहे हैं वो इसी के ऊपर बातचीत करना चाह रहे हैं, और जो वीडियोज़ आनी है या जो भी आनी है, एक तो वो जो जज हैं मुअत्तल हो गए अरशद मलिक, एक तो उनकी और 1-2 वीडियोज़ हैं वो सामने लाई जाएंगी। दूसरी बात, वो नवाज शरीफ वहाँ पे मुशावरत करना चाहते हैं,
और वो चाह रहे हैं जी यहाँ के जो लोग हैं, जो फिर राणा साहब ने बात की है कि मुस्लिम लीग लंदन, तो हो सकता है कि मुस्लिम लीग लंदन वाले लंदन जाएं और फिर वहाँ से एक ठप्पा लगवा कर आ जाएं, तो वो चीज़ें सामने आएंगी। लेकिन वो मैंने एक रहनुमा से पूछा, बल्कि इनके तर्जुमान से भी पूछा, तो उन्होंने कहा जी अभी लंदन जाने का कोई प्रोग्राम नहीं है। लेकिन ये है कि नवाज शरीफ ने कहा है कि कुछ जो रहनुमा हैं उनसे जिनको उन्होंने फ़ोन भी किए, शायद खकान अब्बासी उनमें सर फहरिस्त हैं कि आप आएँ, हालांकि उनका नाम वो जा नहीं सकते इस वक्त, वो केसेस हैं उनके ऊपर। तो ऐसे लोग जिनके ऊपर केसेस नहीं हैं वो वहाँ पर आएँ और उनके साथ मशावरत करें। देखें वो एक ऐलान जंग कर चुके। बात राणा साहब वाली बात ठीक है कि एक तरफ आप इस्टेब्लिशमेंट के साथ लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सीधी सी बात लफ्ज़ इस्तेमाल करूँगा, उनको आप कर रहे हैं ब्लैकमेल, ठीक है, उन पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप अंदरूनी खाना कर रहे हैं मुलाकातें। और अब जो मुसद्दक मलिक ने सोचा छोड़ा है ये वाला, तो ये क्या है? ये ब्लैकमेलिंग नहीं है, ये वीडियोस लाएंगे, वो वीडियोस लाएंगे। या मियां नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में बोला कि जब वो फलां वाक़या होगा, ये वही बात है सदीक साजिद साहब जो मरियम नवाज साहबा पहले कह चुकी हैं। हाँ जी, जब उन्होंने अरशद मलिक की वीडियो पेश की थी तो उस वक्त उन्होंने कहा था कि हम और भी लाएं। तो ये सौदेबाजी का काम है। ये सारे मामला जो है ना, इन चीज़ों से अब ना मैं आपको बताऊं कोई फ़र्क नहीं। अगर इस तरह की बातें होंगी ना, अगर ये मामला इस तरफ चला तो फिर बहुत सौ की निकल आएंगी, ठीक है। एक तरफ नारे लगाते हैं जी, ये कोई ऐसी हरकत नहीं करेंगे। अभी इसी बात पे जो मैं आपको बताऊं, नून लीग के कुछ लीडरों से मेरी भी बात हुई है। उन्होंने बताया कि जो नवाज शरीफ साहब ने तकरीर की उसके खिलाफ बड़ा सख्त रद्द अमल पाया जाता पार्टी के अंदर। अच्छा। और पार्टी के रहनुमा ये कह रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब खुद तो लंदन में बैठे हुए हैं और उन्हें आना भी नहीं है। ये इस किस्म की तकरीर करके वो मुस्लिम लीग नून के कारकुनों के लिए और रहनुमाओं के लिए मसाइल पैदा कर रहे हैं। तो जो मैं आपको बात है, इस पर बड़ी संजीदगी से काम हो रहा है। ये जो सारे मुस्लिम लीग नून में बहुत अच्छे अच्छे लोग भी हैं, सारे लोग जो है ना ये सोच लेकर नहीं चलते। जो इस वक्त तो ऐसा लग रहा है कि हर बंदा अपनी अपनी सियासत जो है ना वो बचाने की कोशिश कर रहा है। ये अपनी अपनी कर रहा है। अब तो वो बात यही तो हम कहते हैं कि ये पार्लिमानी सिस्टम खराबियों की जड़ है। आसिफ साहब अपनी अपनी देख रहे हैं कि भाई हमें कहीं पे इधर उधर निकाल दें। भाई जरदारी साहब ने बड़ी कमाल खूबसूरती के साथ इनको इस्तेमाल किया, नून लीग वालों को। खुद उसने एक बात नहीं की, उसने तो कोई बात नहीं की। उसने पहले खिताब किया ना नवाज शरीफ से, उसने तो कोई बात नहीं की। वो बड़े सियाने हैं, वो सियाने आदमी है, उन्होंने तो इनकार नहीं किया कि हम नहीं मिले। उन्होंने तो बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो कोई ऐसी बात नहीं की। बिलावल साहब ने तो आज भी कहा कि ये मुलाकातें होनी चाहिए और ये जो है ना सिक्योरिटी मामला। लेकिन बिलावल साहब ने एक और भी बात की, उन्होंने कहा कि इस मुलाकात में अगर सिक्योरिटी का मसला है तो इसमें वज़ीर आज़म को भी होना चाहिए था। दिस इज व्हाट ही सेड। आप देखें ये कहते हैं ना कि इन्हें सिक्योरिटी रिस्क क्यों कहा जाता है। नवाज शरीफ साहब के बारे में ग्रेटर पंजाब के हवाले से जरदारी साहब ने जो गुफ्तगू की वो आप ज़रा सुनवाएं लोगों को। जो नवाज शरीफ साहब ने मेमोगेट के हवाले से गुफ्तगू की वो सुनवाएं, पता लगे लोगों को कि ये दोनों। अब मेमोगेट क्या था? वतन से गद्दारी। ग्रेटर पंजाब क्या है? वतन से गद्दारी। जी चला दें दोनों शॉट्स। अच्छा जी, इस पर बात करेंगे, लेकिन इसके साथ मोहम्मद ज़ुबैर साहब भी ये कह रहे हैं कि ये जो मेरी मुलाकात हुई है आर्मी चीफ से, इस हवाले से कोई बात ही नहीं हुई, ना मरियम के हवाले से, ना मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब के हवाले से। मैं चाहूँगी इस पर भी बात करें, लेकिन प्रोग्राम में वक्त एक छोटी सी ब्रेक का। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, एक दफ़ा आपको खुशामदीद कहते हैं। इससे पहले जो हम दो आपको शॉर्ट्स सुनाए जो हैं, उसमें हमने ये देखा कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं वो बेसिकली सिक्योरिटी रिस्क करार दे रहे हैं नवाज शरीफ साहब को, और नवाज शरीफ साहब आसिफ अली जरदारी को। इस पर तो मैं चाहूँगी राना साहब आप बात करें, लेकिन इसके साथ साथ मैं ये देख रही थी कि मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने कहा है कि बिल्कुल मेरी मुलाकात हुई है, लेकिन उस मुलाकात में कोई ऐसी पोलिटिकल बात नहीं हुई है, ना ही नवाज शरीफ साहब के हवाले से बात हुई है, ना ही मरियम के हवाले से बात हुई है। इनफैक्ट उन्होंने तो मुझे भेजा ही नहीं। तो इसका मतलब है जो मरियम साहिबा बात कर रही हैं कि मुझे नहीं पता कि ये इस तरह की कोई मुलाकात हुई है या ऐसी कोई चीज़ हुई है, वो तो मेरे ख्याल में मोहम्मद ज़ुबैर साहब ने इंडोर्स कर दिया कि ये बात। मोहम्मद ज़ुबैर के इंडोर्स करने से क्या होता है? यानी आप क्या कहते हैं? नहीं, मेरी बात सुने ना, ये कोई मामूली बात है कि अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान जो हैं वो टीवी पर आकर कहें कि ये मुलाकातें इनकी दरखास्त पर हुई हैं और इन्होंने नवाज शरीफ और मरियम के लिए बात की है। तो ये आप मोहम्मद ज़ुबैर की बात की क्या अहमियत है जब अफ़वाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने आकर बात कर दी है? तो एक मुलाकात में वो थे और मेरी एक मुलाकात में वो तस्दीक कर दी ना। हाँ, वो तो तस्दीक तो कर रहे हैं, रोटी खाने की बात भी कर, लेकिन वो ये भी कह रहे हैं कि मरियम की मेरी बात, इनसे ये क्या वहाँ पे कोई लड्डू खाने गए थे?
ये देखें, जो बात अफवाज पाकिस्तान के तर्जुमान ने ऑन रिकॉर्ड की है, उस बात की अहमियत है। ये तो झूठे हैं। मोहम्मद जुबैर साहब और इनकी क़यादत तो झूठ में मशहूर है। इन्होंने सुप्रीम कोर्ट में झूठ बोला, इन्होंने वो देखे ना कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स और कतई खत, क्या क्या इनकी बातों पे आप एतबार करेंगे। और पाकिस्तान की अफवाज के तर्जुमान ने जब कह दिया कि जी ये मुलाकातें हुई हैं और इनकी दरखास्त पर हुई हैं, अब ये खामखा आ गए हैं अपनी सफाई देने के लिए, कौम को फिर एक मरतबा धोखे में रखने के लिए, कंफ्यूजन पैदा करने के लिए। ये लोग हैं, मैं आपको बताऊं अलीना, कि इन लोगों ने पाकिस्तान को यहाँ तक लेकर आए हैं। ये मोहम्मद जुबैर जैसी चीजें जो है, ये इन लोगों ने, ये देखें ना इनकी कोई सियासी जद्दोजहद है, ना ये सियासी वर्कर हैं। ये स्काई लैब की तरह पार्टियों पे गिरते हैं और वर्करों को रौंद देते हैं। इनकी जो, मैं आपको बताऊं, अब ये जो मामला है ना, अब खुलकर सामने आ गया। नून लीग की परवरिश जो है वो जहां पर हुई, ये कभी भी जो तकलीफ है ना वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। पर वे, ये पाकिस्तान में वाहिद सियासी जमात के सरबराह हैं। छोटी से छोटी जमात के सरबराह ने भी कभी माफी नहीं मांगी। इन्होंने तहरीरी माफी मांगी, सजा माफ करवाई परवेज मुशर्रफ से अपनी। बात करना चाह रहे हैं तो आप भी कर ले, लेकिन एपीसी के हवाले से भी चीजें सामने आ रही हैं कि अब एपीसी के अंदर भी वो चीज नहीं रही है। कोई 3-3 कमेटियां बना दी गई हैं और अभी भी आपके पास एक खबर थी कि मौलाना साहब के हवाले से वो कह रहे हैं ये सरबराही नहीं करेंगे। और जिस तरीके से आज पीपल्स पार्टी हमें सामने नजर आ रही है, देखें उस पर तो जो राणा साहब ने बात की है वही बात है कि देखें फ़ौज पाकिस्तान का पॉलिसी बयान है, इसको आप समझें, इनको हम क्या अहमियत देंगे। अच्छा वो मान भी रहा है, एक तो कह रहा है जी मेरे दरीना ताल्लुकात हैं आर्मी चीफ से, जुबैर साहब कह रहे हैं। दूसरा कह रहा है हाँ एक मुलाकात हुई थी, उसमें DJSI नहीं थे और जो मुलाकातें हुई उसमें आर्मी चीफ के साथ मिलकर खाना भी खाया। तो वहाँ पे सियासी मामलात पर भी बात, सियासी मामलात कौन से हैं जी? अच्छा ये हो सकता है, मरियम पे बात नहीं हुई। और नहीं जी ये हो सकता है कि नवाज शरीफ मरियम पे बात, और वहाँ पे क्या कह रहे हैं, मैं थोड़ी कह रही हूँ। मोहम्मद जुबैर साहब जिस तरह उन्होंने बात नहीं, पर्ची के जो लोग होते हैं इस तरह के, दरीना अब मैं आपको क्या बताऊं। नहीं तो इनको गवर्नर से मोहम्मद जुबैर की क्या सियासी हैसियत है? ये गवर्नर से इनको किसने बनाया था? किसने बनाया था? क्या पता, मैं तो आपसे सवाल कर सकती हूँ। दरीना ताल्लुकात हैं, नहीं पता आपको सारा ताल्लुकात है तो आप कह रहे हैं कि नहीं, आप पता आपको सारा होता है, पैसे जो है ना वो थोड़ा सा चली जाती है, लेकिन आपको पता है कि किसने बनाया था। अब आप जाएं मौलाना फजल रहमान के ऊपर, वो तो इख्तलाफ देखना शुरू दिन से ही था। ठीक, मौलाना को तकरीर नहीं करने दी। आज रहबर कमेटी का इजलास हुआ, रहबर कमेटी है, सॉरी वो भी बुरा हाल हुआ है सब। रहबर कमेटी का आज इजलास हुआ, उसमें खबर लीक की गई, क्योंकि वो ज़ाहिर है कि जनाब मौलाना फजल रहमान को वो जो पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट उसका सरबराह बनाने का फैसला हो गया है। ठीक हुआ था ये उधर ही नीर बुखारी की रैशगाह पे। अब से थोड़ी देर पहले नीर बुखारी का अपना बयान आ गया, उन्होंने कहा जी ऐसा कोई फैसला नहीं हुआ, ये फैसला रहबर कमेटी कर ही नहीं सकती, ये फोरम ही छोटा है। ऐसा छोटा फोरम जिसने APC का एजेंडा तय किया, ऐसा छोटा फोरम जिसमें तमाम सियासी जमातों का सरबराह है, ऐसा छोटा फोरम जिसने APC की तारीख का ऐलान किया, ऐसा छोटा फोरम जिसमें तमाम जमातों के लोग शामिल हैं, और कहता जी यह छोटा फोरम फैसला नहीं कर सकता, बड़ी जमातों के सरबराह फैसला करेंगे कि PDM का सरबराह कौन होगा। तो मौलाना तो बेचारे पहले कभी बिलावल से मिलने जाते, कभी शहबाज से, कभी मौलाना। अच्छा, बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज क्यों ये कह रहे थे कि जो गिलगित बल्तिस्तान का जो इलेक्शन होने वाला है वो एक टेस्ट केस है, उसके बाद ही हम देखेंगे कि आगे क्या होगा? क्यों बोल रहे हैं वो ऐसा टेस्ट केस है? भाई आज़ाद इलेक्शन हुए हैं, आज़ादी पहले भी हुए हैं और अब भी आज़ाद इलेक्शन होंगे। किस तरह का टेस्ट केस है? वहाँ पे जाएं, जाकर कंपेन करें, अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म करें। टेस्ट केस तो उनके लिए है ना, नून लीग के लिए भी, इनके लिए भी। फिर उन्होंने अली नवाज गंडापुर साहब के हवाले से भी बात की। मैंने जब उन्होंने कहा कि इलेक्शन में धांधली नहीं होनी चाहिए। जब फौज ने कह दिया, आपके इदारों ने कह दिया इलेक्शन जाने और आप जाने, हम सिर्फ अमनो मान के लिए आएंगे, सिविलियन बालादस्ती की बात तो करते हैं ना जी। सिविलियन बालादस्ती, इलेक्शन कमीशन है ना, इलेक्शन कमीशन है। आज सदर मुमलिकत ने अनाउंस भी कर दिया, जब अली अमीन गंडापुर ने कह दिया कि हाँ जी फ्री और फेयर इलेक्शंस होंगे, तो उन्हें किसी और अली अमीन गंडापुर को छोड़ दें जी। आप जो जिन लोगों से मिले हैं उन्होंने कहा जी इलेक्शन जब आपकी अफवाह ये कह रही है, हाँ ये बात उन्होंने कह दिया ना कि हमारी कोई पॉलिटिकल वो है ही नहीं है, तो फिर उसके बाद बिलावल भुट्टो ज़रदारी आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। मुझे बात सुने, ऐसी बात क्यों करते हैं? अलीना बात सुने, मेरी गुजारिश सुने। जी जी। मसला ये है, ये लोग जो है ना, इन्होंने PhD की हुई है डटाई में और झूठ बोलने में। आप मुझे ये बताएं कि 2018 के इलेक्शन जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने कराए, उसकी तैनाती में इमरान खान का कोई दखल था? नहीं। वो पीपल्स पार्टी और नून लीग ने लगाए थे। ठीक हो गया। उन्होंने इलेक्शन करवाए थे, निगरान हुकूमत उन्होंने बनाई थी, निगरान वजीर आजम इन्होंने बनाया था।
पीपल्स पार्टी और नून लीग के निगरान वजीर आजम थे ना, ठीक हो गया ना। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी इन्हीं के थे, चेयरमैन चेयरमैन नैब नैब भी इन्हीं के हैं, ठीक है। फिर ये किस लिए कोस रहे? इसलिए कि इनकी बदअमालियां साम इतनी ज्यादा थी कि उसकी, मैं आपको आज वो आरटीएस सिस्टम जो कहते हैं ना बैठ गया, वो शहबाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी ने और नवाज शरीफ की ब्यूरोक्रेसी ने बैठाया था। वो पीटीआई के साथ धांधली हुई है। अच्छा। पीटीआई की 20-25 सीटें खराब की गई उस दौरान में। वो पंजाब में उन जिलों में तैनात थे लोग इनके, ये तो उस मसले को उठाया नहीं गया। मैं आपको बताऊं, ये कहते हैं कि जी धांधली इन्होंने क्या, जिस तरीके से इलेक्शन हुए 88 में जब कौमी असम्बली के इलेक्शन हो गए, ठीक। उसमें पीपल्स पार्टी जीत गई। ठीक है। उसके बाद सूबाई असम्बलियों के इलेक्शन बाद में होने थे, और इसने नवाज शरीफ साहब ने क्या नारा लगाया था, जाग पंजाबी जाग, तेरी पग नूं लग गया दाग। तो ये तो किसी भी हद तक चले जाते हैं अपने सियासी मफादात के लिए। ठीक हो गया, लेकिन और जो धांधली मुझे जिस तरह की उस इलेक्शन में हुई, इंप्रेशन मिल रहा है ना, वो मुझे ये इंप्रेशन मिल रहा है कि एपीसी का कोई मुस्तकबिल नहीं है। और ये मेरे ख्याल में मौलाना साहब को पता नहीं है। एक बहुत से लोग ये भी बात कर रहे हैं, सिद्दीक साजिद, कि मौलाना साहब जो है वो एक मजहबी कार्ड खेलना चाहते हैं, इस वजह से उनकी पीपल्स पार्टी के साथ कुछ बन नहीं रही है। ना उनकी पीपल्स पार्टी के साथ बननी है, ना उनकी नून लीग के साथ बननी है। उन्होंने आखिरकार खुद ही धरना देना है, खुद ही मदारस के तलबा लेकर सामने आना है। आप ये देख लीजिएगा, या छोटी जमातें उनके साथ मिल जाएंगी, क्योंकि इन दोनों का एजेंडा कुछ और है। मौलाना साहब अब किसी न किसी तरीके से सारे सिस्टम में ब्लॉक कर सकते हैं मौलाना साहब, देखें कैपेसिटी है। देखो जी, डी चौक तो मौलाना समझदार सियासतदान है। 500 बंदा इधर निकल आया तो वैसे पुलिस खुद ब्लॉक कर देती है। फजल रहमान साहब जो है ना, ठीक हो गया ना साहब। मौलाना फजल रहमान साहब जो है ना, उनसे हमारी बड़ी नियाजमंदी है। जी जी, वो बड़े जहांदीदा आदमी है। अच्छा राना साहब। हाँ, ये जो है ना, राना साहब की नियाजमंदी उनके नजदीक सियासत में बच्चे हैं पीपल पार्टी और नून लीग वाले। ठीक हो गया राना साहब। तो मौलाना जो है ना, ये मौलाना को यूज नहीं कर सकते। मौलाना एक दफा डसे गए हैं। अच्छा, दो चीजें मैं जरा डिस्कस करना चाहूंगी। प्रोग्राम का वक्त ऑलमोस्ट जो है ना वो खत्म होना जा रहा है, क्योंकि हमारी एक ब्रेक है, फिर उसके बाद छोटा सा हमारा सेगमेंट है। आपने देखा होगा कि आज मरियम साहब बाहर आई और उन्हें कोनी लगी, जरा वो फुटेज तो दिखाइएगा ताकि हम सब वो जरा फुटेज देख सके। और मैं फिर आपको बताऊंगी ये जो कोनी है ये किसने मारी और क्यों मारी और किसके कहने पर मारी। जरा दिखाएं ना फुटेज आप सब, ताकि लोग भी देखें। ये देखें जरा, ये शकुरा है ना जिसने कोनी मारी है। ये कौन है, जरा शकुरा जरा बताइएगा। पूरा गार्ड है जी। कोनी क्यों मारी है? मैंने तो सुना है कि बेसिकली सुबह सुबह जो मरियम और जो कैप्टन सफदर साहब हैं उनकी थोड़ी लड़ाई लड़ाई भी हुई है। उसके बाद उन्होंने शकुरे से कहा कि भाई शकुरा भाई जरा ये जब मरियम आएगी ना तो उसको कोनी मार देना। और देखें जरा, आपके सामने है, क्या बोलते हैं सिद्दीक साजिद साहब? नहीं, ये तो लड़ाई तो मियां बीवी में होती रहती है। नोक झोंक के बाद थोड़ा बदला नहीं लिया उन्होंने? नहीं, बदला शदला कोई नहीं। शकुरा जो है ये गार्ड है। और देखिए मरियम साहब भी डांटेंगी कैप्टन सफदर को। ये देखें, ये कहेंगी उन्हें, ये देखिए ये क्या हो रहा है। कैप्टन सफदर जो है वो तो खुद देखे ना उनको, वो जो है वो मासूम से लगते हैं आपको? नहीं, वो देखे परे जो लोग हैं उनको हटा रहा है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। देखें, ये गलती से गार्ड से लगी है और इस बात को कतई तौर पर इस तरह नहीं लेना चाहिए। चलिए ठीक है, मैंने तो आपको इन्फॉर्मेशन दी है कि सुबह नोक-झोंक हुई है। नोक-झोंक के बाद ये गाड़ी ड्राइव करके लाए हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो गाड़ी ड्राइव करने का क्या मतलब है? घर में बंदे की लड़ाई होती है, गाड़ी ड्राइव करना मना उसके बाद? अब उन्होंने आना भी तो है ना, राना साहब ने तो मानना नहीं है इस चीज को। कोई गार्ड इस तरह की कर जरूरत लेते हैं नहीं राना कर सकता। साहब, मेरी बात जूती पे डिस्कस कर लेते हैं राना साहब, लेकिन जब खबर आती है तो कहते हैं ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। चलो आप नहीं मानना राना साहब, कोई गार्ड, और एक और कैट फाइट भी हुई है। कोई गार्ड बानिस्ता इस तरह का हरकत करने की जरूरत नहीं कर सकता। एक खातून एंकर की भी हुई है, आपको पता है? मरियम साहबा ने उसको बड़ी शटअप कॉल दी है खातून एंकर को। खैर जी, प्रोग्राम में वक्त तो एक छोटी सी ब्रेक है, जब ब्रेक से वापस आते हैं इसमें करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन, फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। वो जो कैट फाइट चल रही है, आपको पता है ना, एक दो खवातीन के दरमियान चल रही है। एक मरियम नवाज साहिबा हैं और दूसरी एक खातून है। और उन खातून के बारे में एक तासुर है कि वो शहबाज शरीफ साहब और हमजा शहबाज की जो पॉलिसी है उसे बहुत लेकर चलती हैं। और काफ़ी उन्होंने शटअप कॉल दी है मरियम ने उसे। और मैंने सुना कि कुछ लोग भी जा रहे हैं बाहर मियाँ साहब से मिलने के लिए, कुछ जर्नलिस्ट। अब मुस्कुरा क्यों देते हैं? बहुत से जो डेवलपमेंट्स है ना वो होने वाली है। देखिए, जा सकते हैं जी, खबर निकालने सहाफ़ी का क्या काम है, कालमगार का क्या नाम है, खबर तो निकल सकती है ना। अब सब कोशिश करेंगे कि मियाँ साहब की पटारी में जो कुछ है वो निकालने की कोशिश करें, क्रेडिट लेने की कोशिश करें। तो ऐसा तो होता ही है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, ख्याल करना चाहिए हम चीज़ों का बहुत ज़्यादा। देखें कौन कौन जा रहा है, इस हवाले से हमें मेरे ख्याल में कुछ अहम इकदाम भी करने चाहिए। खैर जी, मैं आऊँगी आज एक और आपके पास स्टोरी है मोहसिन रांझा साहब के हवाले से। ये CCPO लाहौर और मोहसिन रांझा साहब के दरमियान हुआ क्या है, जरा वो फुटेज भी चलाइएगा साथ साथ, ताकि सिद्दीक साजिद साहब हमें बता सकें कि ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं, किस वजह से। जरा दिखाएं जी सिद्दीक साजिद साहब। ये जो CCPO लाहौर जो है ये माफिया क्यों मांग रहे हैं हाथ जोड़ जोड़ के? देखिए, वो बेचारे देखे आए हैं नए, ठीक है, और नून लीग वाले जो है ना हर फोरम के ऊपर किसी न किसी रिलीफ के चक्कर में रहते हैं।
वहाँ पे जब मरियम नवाज पेश हुई थी ना नैब लाहौर में, तो वहाँ पर जो है वो हुआ एहतजाज हंगामा, तो उसमें नाम आ गया राना तनवीर का, जो कि चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है। तो उन्होंने फौरी तौर पर एक तरीके इस्तेहकाक डाल दी कि जी मेरा इस्तेहकाक मंजूर हुआ। मैं तो उस दिन था ही नहीं, कौमी असम्बली में था। वो ठीक है जी, वो कौमी असम्बली में था, उसने सर्टिफिकेट भी पेश कर दिया, वो सारी बात ठीक है। असल में जो CCPO साहब उमर शेख साहब मैंने इनको पता नहीं है कि जो इस तरह की जब कमेटीज़ के इजलास होते हैं ना, ख़ासकर इस्तेहकाक कमेटी का इजलास, हमने समी साहब ने जो स्टोरी पिछले दिनों हमने की थी, आपको पता नहीं, ये फिर सारे इकट्ठे हो जाते हैं। अच्छा। अफसरान के खिलाफ, चाहे वो पुलिस अफसर हो, ब्यूरोक्रेट्स हो, तो ये इन सब का इस्तेहकाक जो है ना, वो किसी का फ़ोन नहीं सुना, पानी का नलका नहीं लगाया, सड़क नहीं बनाई, मेरे से तरीके से मिला नहीं, मुझे सलूट नहीं किया, इस्तेहकाक मजरू हो जाता है। कायदे ज़ाबत के मुताबिक नहीं, सवाल सिर्फ ये था, रांझा साहब ने ये कहा कि आपने ATA क्यों लगाई, इसको ख़त्म करें। राना तनवीर के ऊपर और बाकी जो लोग मरियम नवाज के जो रैली के दौरान आए थे, उसमें शाहनवाज रांझा का नाम भी शामिल था। तो उसने कहा जी मैं ख़त्म नहीं कर सकता, ये अदालत ने ख़त्म करना है। जहाँ तक राना तनवीर का ताल्लुक है, तो मैं पीर को ये जो है रिपोर्ट आपको पेश कर दूंगा, मैं देख लूंगा, क्योंकि इनका नाम ज़िमनी में है। तो मुझे क्या, अगर ये यहाँ पे आप लोग कह रहे हैं कि यहाँ पे मौजूद थे, उधर नहीं थे, तो नाम ख़त्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा जी आप इसी बात के ऊपर उन्होंने कहा जी आपका कुछ लहजा उनका इस किस्म का है, वो थोड़े से बेचारे जो है ना, वो मैंने आज क्योंकि मैं वहाँ पे मौजूद था, तो CCPO साहब बिल्कुल ही सीधे और सच बोलने वाले आप मालिक हैं, मैं माफी हाथ जोड़ता हूं, मुझे माफ अच्छा, कर उन्होंने दें। सख्त लहजे में कहा, उन्होंने कहा जी आप पहले ATA की बात कर लें या फिर चेयरमैन साहब से पूछें, जो पहले उनका सवाल है मैं उसका जवाब दे दूँ। तो उन्होंने कहा जी आपने मुझे ये क्यों कहा कि मैं पहले उनसे बात कर रहा हूँ, मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। उन्होंने कहा जी मैं भी तो आपसे सवाल ही कर रहा हूँ। CCPO ने कहा, तो उन्होंने कहा आपको ये हक किसने दिया कि आप सवाल करें। अब वो पुरानी दुश्मनी निकाल रहे थे। मैं CCPO साहब से बाद में मिला, वैसे नए हैं, हाँ, लेकिन नून और लीग मैंने की उनसे काफी वजह पुराने पूछी हैं, ना, काफी वजह पुराने पूछी। मैंने कहा जी आपने तो कहता, मैंने कहा आप मोहसिन शाहनवाज रांझा तो है आपके खिलाफ। उन्होंने कहा यार मसला ये है कि जब मैं वहाँ पे था, पुलिस अफसर था इनके इलाके का, तो इनके जो भाई थे वो गाड़ियों की चोरी में उनको मैंने पकड़ लिया था। हाँ जी जी। अच्छा। तो उन्होंने कहा कि फिर आज इसका जो गुस्सा है वो निकाल रहे हैं, तड़प रहे थे। हाँ, तो मैंने कहा उनको, मैंने कहा जी इस तरह की जब कमेटियाँ होती हैं ना, आप अपना थोड़ा सा रखें। उन्होंने कहा यार मैं जनूबी पंजाब से ताल्लुक रखने वाला लोग हूँ, वस्ती पंजाब में आ गया हूँ, 10 हाथ बार, और अब देखें हाथ जोड़े माफी मांगी, उसने कहा 10 बार। फिर बाद में मैं उनसे मिला, मैंने कहा जी, कहता यार मैं आपसे कोई बात नहीं करूंगा, कैमरे पे मैं नहीं आता, मैं तो माफिया मांग के थक गया हूँ, मैं इत्तेकाफ बैठ गया हूँ। लेकिन एक बात उसने कही, उसने कहा मुझे 3 काम सौंपे गए हैं। अच्छा, ये बात बड़ी अच्छी है। उसने कहा ना पुलिस के अंदर कोर्ट मार्शल का निज़ाम लाना। अच्छा, उसने कहा ये मैंने कहा है इमरान खान से कि पुलिस सीधी करनी है, तो फिर भी फौजियों की तरह जिनको सजाएं देते हैं, पुलिस के अंदर भी कोर्ट मार्शल का निज़ाम लाया जाए। दूसरा है कि पुलिस की पुलिसिंग, और तीसरा है कि चोर नहीं पकड़ना, चोर की नानी को पकड़ना। वो गुजरपुरे वाला वो मसला हल हो गया। वो उन्होंने कहा जी हाँ, ये उन्होंने कहा, ये भी उन्होंने कहा, ये भी बताता हूँ, डिजिटल फोरेंसिक उन्होंने कहा कि मैंने कर ली है। ठीक हो गया। ये शफकत वाला भी है, मैं वो बता नहीं सकता क्योंकि उसमें बहुत सेंसिटिव चीजें हैं, लेकिन उन्होंने कहा जी आबद वाला जो इशू है वो भी आपको आइंदा। अच्छा राना साहब, मैं ये देख रही थी कि जब से CCPO साहब आए हैं तो हमने देखा कि कैंपेन भी चलाई गई, और इसमें एक खबर आखिरी एक चीज वो भी बहुत बड़ी खबर है। उन्होंने कहा कि जो खातून और उनके जो लोग हैं, रिश्तेदार हैं, करीबी जो सब हैं, उन सब तक हमारी एक्सेस हो गई है, हम उनसे मिल लिए हैं, लेकिन वो बयान नहीं देना चाहते, लेकिन वो चाहते हैं कि इसका फैसला, हाँ ये उन्होंने कहा है, कुछ चीजें उन्होंने ऐसी बताई हैं। नहीं वो अभी तो चले, खैर जो भी करते हैं, लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। अच्छा, वो अच्छा काम करें उसको भी, लेकिन वो आप हाथ जोड़ने वाला मुझे समझ नहीं आया ऑनेस्टली, मुझे समझ नहीं आया। कमेटी एक तरफ हो जाए, नहीं बनता भाई, आप एक अफसर हैं, आप हाथ क्यों जोड़ रहे हैं? मेरी बात सुने अलीना, वो कह रहा है हम आपको गिरफ्तार करा देंगे। उन्होंने जो वर्दी पहनी है, रांझा ने कहा हम आपको गिरफ्तार करा देंगे। आपको याद है हमने यहाँ पे एक स्टोरी की थी, उन्होंने कहा था ये पकड़िए आपकी जॉब, मैं चला। इस तरह नहीं होता। उन्होंने जो वर्दी पहनी हुई है वो पाकिस्तान की इमानत है, वो अवाम की इमानत, वो नए नहीं है। उनकी और नून लीग के जितने मसाइल है ना, वो हम सबको पता है, वो आपको पता है, वो मुझे भी पता है। उनको इस तरीके से हाथ जोड़ के, लेकिन पूरी कमेटी जब एक तरफ हो जाए, उसमें कोई दिफा करने वाला था। अच्छा जी, क्या बात है, क्या बात है। मेरी बात सुनिए, वो एक डिग्निटी है, उनको नहीं मांगनी चाहिए। पहली बात तो ये है, देखो कि ये रवैया ही मुनासिब नहीं होता कि आप कहें कि जी आप सवाल नहीं कर सकते। एक तरफ आप बात करते हैं कि आप कहते हैं कि तमाम लोग बराबर हैं,
ये जो रियासत पाकिस्तान के मुलाजिम पुलिस अफसर हैं, ये कोई नवाज शरीफ ने भर्ती नहीं किए हुए, ये CSS का इम्तिहान पास करके, मुकाबले का इम्तिहान पास करके, गरीब घरानों से, लो मिडिल क्लास घरानों से ये आते हैं। इनको कटहरे में तो नहीं खड़ा कर सकते ना इस तरह, जिस तरह रीना कह रहे हैं कि ना करें। और तो ये जो चीज़ें हैं, ये मेरी बात सुने, उनके इज्जत एहतराम जो है, हर इंसान जो है उसके, इवन मैं कहता हूँ कोई नायब कासद है तो उसके साथ भी किसी भी पार्लियामेंट के मेंबर को ये इनका इस्तेहकाक होता है, तो हर इंसान का भी इस्तेहकाक है। उनको बिल्कुल माफी नहीं मांगनी चाहिए। आपको याद है यहाँ पर हमने एक स्टोरी की थी जिसमें एक बंदे को MNA था या MPA था, उसने कहा था कि जी उसने उसको ब्लैकमेल करने की और काम करने की, मेरा फोन नहीं उठा रहा भाई वो, तो उसने कहा था कि मैं ये जॉब ही नहीं करता, मैं नौकरी नहीं करता, मैं ये नौकरी नहीं करता। ये चीज होती है, ये चीज होती है, ठीक है। आप वहां से उठकर चले जाते हैं या कुछ भी कर लेते हैं उस टाइम पे, लेकिन आपने एक वर्दी पहनी हुई है, उसके ऊपर आपको हाथ नहीं जोड़ने चाहिए। देखिए वो वर्दी जो है ना, वो वर्दी जो मुझे समझ नहीं आती हाथ जोड़ने की, राना साहब। और CCP वो नया आया, पहले बेचारा माफिया मांगता है, उसको कुछ मौका दे, वो नहीं पता उसको कमेटियों का, वो पहली मर्तबा कमेटी के ये जो नून लीग IG को बुलाया था, IG नहीं आया। नून लीग जो है ना, नून लीग जो है ना, वो खौफजदा क्यों है? CCPO लाहौर जो है जी जी, उनसे क्यों खौफजदा है? क्योंकि उन्हें गिरफ्तारियां जो करनी, क्योंकि वो मुस्लिम लीग नून के ब्यूरोक्रेसी विंग से ताल्लुक नहीं रखते। वो पंजाब पुलिस को जिस तरीके से इन लोगों ने, मेरी बात सुने, उस वक्त तो किसी को तौफीक ना हुई जब मियाँ शहबाज शरीफ साहब के दौर में पुलिस के मजालिम होते थे, ठीक है। फिर मैं तो वो करता रहूँगा जब तक उन लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। वो जो सिलेक्शन बोर्ड की रिपोर्ट थी वो मैंने नहीं बनाई थी। वो ताहिरुल कादरी साहब भी अब सामने मॉडल टाउन की बात नहीं करते, उसी वजह से वो IG इस्लामाबाद नहीं लग सकता। ठीक है, सही है। कौन सर ये वो सिलेक्शन बोर्ड की, वो मुझे कह रहे हैं कि बेसिकली गिरफ्तारियां वो कर रहे हैं, तो इसलिए आप उनके खिलाफ है। हरगिज नहीं, बात ये है कि जो चीजें रैकेट पे आई हुई हैं, जिस पे लोगों के साइन हुए हैं, हमने तो वही बात करनी है ना। आपको सिलेक्शन बोर्ड याद होगा जिसके ऊपर इनके ऊपर सवाल उसी वजह से वो है जी। आज के आज प्रोग्राम से हम तीनों को इजाजत दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह निगहबान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।